जी। लेकिन अश्विनी जी, जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, ठीक है, कई राज्यों में उसको प्रो इनकम्बेंसी के रूप में बीजेपी के फेवर में देखा गया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि 2024 के लिए बीजेपी की वो स्थिति नहीं रहेगी जो कि हमने 2014 या फिर 19 में देखी है? और ज्यादातर देखा गया है कि किस तरीके से 2 टर्म्स तो ठीक ठाक चल जाते हैं, लेकिन तीसरे टर्म में किसी भी पार्टी के लिए जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस पर क्या कहेंगे कि आपको नहीं लग रहा कि आपके लिए चुनौतियां ज्यादा बड़ी होंगी 2024 के लिए? नीलू जी, देखिए, अभी आपको 2 उदाहरण मिले हैं। पहला उदाहरण उत्तर प्रदेश ने दिया, दूसरा उदाहरण गुजरात ने दिया। एंटी इनकम्बेंसी की जहां तक हम बात कर रहे हैं, टर्म मिल जाते हैं हम 27 सालों से। चलिए, यहां पर तो 37 सालों का रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। कोई सरकार नहीं आई थी, हर साल बदल जाती थी किसी दूसरे की सरकार, लेकिन 27 सालों का एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर विरोधी दल वहां पर हमसे चुनाव लड़ते रहे, और हारने के बाद वही क्या कहते हैं, बिलाप शुरू हो गया कि कहीं ये कहीं वो, कहीं कोई ठोस कोई तथ्यात्मक कहीं किसी ने जवाब नहीं दिया और न कोई बात की। इसलिए तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी, मगर जो ये 1-1.5 साल का जो कांग्रेस का दौर आया, इसमें एंटी इनकम्बेंसी हमारी समाप्त हो गई। उसमें क्यों समाप्त हो गई, उसमें ये विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि जैसे ही 6 महीने बीता, 6 महीने बाद वहां बिजली की दिक्कत शुरू हो गई, वहां पर बहुत सी समस्याएं होने लगी, किसानों के साथ समस्याएं होने लगी। तब लोगों को ये एनालाइज हुआ कि शिवराज सिंह जी बहुत बेहतर प्रबंधन में थे, और ये जो है क्या कहते हैं, कमलनाथ जी की सरकार जो है उतनी बढ़िया प्रबंधन में नहीं आ पाई, इसलिए वहां पर ये स्थितियां पैदा हुई। अब वहां पर भी जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें समाप्त हो गई हैं, और शिवराज सिंह जी निर्विवाद रूप से आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर इस चीज को आप मानकर चलिए कि जो विकास के काम हुए हैं, अभी देखिए इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई है, इस तरीके के काम जो 1.5 साल जो बीच में आया, जनता ने कुछ भुगता, वो एंटी इनकम्बेंसी समाप्त हो गई। मैंडेट कमलनाथ की सरकार को मिला था, वो भी पता है कि कैसे जोड़ तोड़ के एमएलएस को खरीद करके और वहां पर फिर सरकार बनी थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके यानी कि बीजेपी के अगेंस्ट भी जाएगी। आपको इतना श्योरिटी कैसे है कि जनता बीजेपी को ही वोट करेगी? मध्य प्रदेश का जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखिए, ये इस बात को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से जोड़ता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि अति आत्मविश्वास नहीं करना है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हम लोग वहां पर जो जोड़ तोड़ के आरोप लगे, हम लोगों ने इस्तीफा दिया, चुनाव जीत कर आए, आज हमारी सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद एंड ऑफ द डे विजयी कौन होता है उसको देखा जाता है नीलू जी, 1 वोट से जीते या 1 करोड़ वोट से जीते। ये नहीं होता है कि आज कैसे बनी, क्या बनी, कोई तथ्यात्मक कोई किसी ने नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है खोखा खोखा, है कोई उनके पास कुछ? कोई एक अगर होता तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए होते, वो दुनिया के विश्व के जो है कोर्ट, जो अदालत है उसमें जा सकते थे। वो लोग इस टाइप के लोग हैं कि वो कहते हैं ना, आंदोलन की कोख से हम पैदा हुए, तो आंदोलित हो जाते हैं वहां। लेकिन कोई किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, हमने सरकार जो है वहां पर इतने लोगों ने इस्तीफा दिया और आगे हम लोगों ने सरकार बनाई, तो वो सारे विधायक हमारे साथ थे, फिर जीत कर आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको हम लोगों ने वो कर दिया कि एंटी डिफेक्शन लॉ से हटा के उनको एमएलए बना दिया है। सब चुनाव जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते हैं, तो हम लोगों ने सरकार बनाई। तो आज जो है वो सारी चीजें वहां खत्म हो चुकी हैं। तो मध्य प्रदेश में इसी तरीके से, आप केंद्र की मैं बात कर रहा हूं नीलू जी, केंद्र में माननीय मोदी जी का जो चेहरा है वो निर्विवाद रूप से, मैंने आपके शो में भी कहा था कि मिनिमम 65% और मैक्सिमम 95% उनकी लोकप्रियता है हिंदुस्तान में। तो उनका चेहरा और उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व क्षमता है, उनका चेहरा है माननीय मोदी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व क्षमता और पूरी पार्टी का साथ। तो सबका साथ सबका विकास हमारे पार्टी के अंदर भी लागू होता है, और वो माननीय जेपी नड्डा जी ने उसको आगे बढ़ाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में, झारखंड में हमारी सरकार नहीं चल रही है, लेकिन झारखंड में लोकप्रियता का प्रतिशत 93% है माननीय प्रधानमंत्री जी का।